फौज में भर्ती की तारीखी अग्निपथ स्कीम को मिल रही है मुल्क भर में चौतरफा हिमायत। नौजवानों ने स्कीम के तय किया जोशो खरोश का इजहार। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने भी 1.5 लाख भर्तियों का किया ऐलान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज फिर होंगे पूछगछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश। नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ रुपए के असासों के मामले में मुबैना खुर्द-बुर्द के इल्जामात को लेकर ईडी गुज़िश्ता 2 दिनों से राहुल से कर रहा है पूछगछ। इलेक्शन कमीशन आज मुल्क के 16वें सदर के इंतखाब के लिए जारी करेगा नोटिफिकेशन। मुतअद्दिद सियासी जमातों में इंतखाब के ताल्लुक से सरगर्मियों में हुआ इजाफा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द ढेर। दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता लश्कर-ए-तैयबा से। पहली भारत गौरव ट्रेन सर्विस का हुआ इफ्तिताह। ट्रेन सर्विस से तमिलनाडु के कोयम्बटूर से महाराष्ट्र के शिरडी तक होगी। भारत गौरव ट्रेन सर्विस मरकज़ की देखो स्कीम, अपना देश पहल का हिस्सा। अमेरिका का फेडरल रिजर्व आज जारी करेगा सूद की नई शरह। शरह सूद में इजाफे के अंदेशे से डॉलर की कीमत 2 दहाई में सबसे बुलंद सतह पर। दुनिया भर में बढ़ते मंकी पॉक्स के मामलों के पेश नज़र WHO आइंदा हफ्ते करेगा हंगामी मीटिंग में इन्फेक्शन को आलमी हंगामी सूरत हाल करार देने पर होगा गौर। और खेलों में विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 48 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में की वापसी। स्पिनर युजवेंद्र चहल बने मैन ऑफ द मैच। एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर टूर्नामेंट में भारत की शानदार कारकर्दगी जारी। हांगकांग को 4-0 से शिकस्त देकर अपने ग्रुप में बनाया अव्वल मकाम। भारत पहले ही कर चुका है एशिया कप के लिए क्वालिफाई। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने 14 जून को अग्निपथ भर्ती स्कीम शुरू की है ताकि फ़ौज की तीनों शाखों यानी बर्री फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया में बड़ी तादाद में नौजवानों को भर्ती किया जा सके। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल तक डिफेंस फोर्स में खिदमत अंजाम देना होगा। अग्निपथ स्कीम का ऐलान करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। इस स्कीम के तहत नौजवानों को कम वक्त के लिए फ़ौज में नौजवान भर्ती हो सकेंगे। इस स्कीम को अग्निपथ स्कीम का नाम दिया गया है। इसके तहत नौजवान 4 साल तक फ़ौज में भर्ती होकर मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल के रोज़ मुसल्लह अफवाज में प्राइमरी सतह की भर्ती के लिए तारीखी अग्निपथ स्कीम का आगाज़ किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारतीय फ़ौज को दुनिया की बेहतरीन फ़ौज बनाने की समत में सिक्योरिटी मामलों की काबीना कमेटी ने एक तारीखी फैसला किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। अग्निवीरों को खिदमत के दौरान हासिल हुए स्किल और तजर्बे की बुनियाद पर उन्हें मुख्तलिफ शोबे में रोज़गार मिलेंगे। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल
जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निपथ स्कीम के तहत 17.5 से 21 साल के नौजवान 4 साल तक फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। 4 साल के बाद 25% मुंतखब अग्निवीरों को बाकायदा फौजी खिदमत का मौका मिलेगा। बाकी को सरकारी और निजी शोबे में तरजीह मिलेगी। 4 साल की सर्विस में नौजवानों को पहले साल 76.4 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा, जो चौथे साल तक बढ़कर 92.6 लाख हो जाएगा। इसके अलावा दीगर रिस्क और हार्डशिप अलाउंस भी मिलेंगे। 4 साल की सर्विस के बाद नौजवानों को 7.11 लाख रुपए का सर्विस फंड दिया जाएगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी भी अग्निवीर की मुल्क की खिदमत के दौरान मौत हो जाती है तो उसके अहले खाना को सूद के साथ सर्विस फंड समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिलेगी। इसके अलावा बाकी मुलाजमत की तनख्वाह भी दी जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई अग्निवीर सर्विस के दौरान माजूर हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी और उसके साथ बाकी मुलाजमत की तनख्वाह भी दी जाएगी। तीनों अफवाज के सरबराहों ने इस मौके पर कहा कि अग्निपथ स्कीम से मुसल्लह अफवाज को खिदमत के लिए काबिल और बासलाहियत नौजवान मिलेंगे। An enhanced youth pool profile, as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting Agniveers through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. हुकूमत के इस तारीखी कदम का फौज में खिदमत अंजाम देने वाले साबिक फौजियों और अफसरान ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस कदम से नौजवानों में रोजगार के बेहतर मौके के साथ साथ हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा होगा। सिलेक्शन सिस्टम ऐसा होगा कि उससे जो जूनियर हमारे लीडर्स हैं वो पहले से भी और अच्छे लीडर बनेंगे और ट्रेनिंग पीरियड भी रिड्यूस करने की जरूरत थी, क्योंकि आजकल हम लोग बड़े सिमुलेटर टेक्निकल हेल्प ले रहे हैं, सिमुलेटर्स आ गए हैं, तो लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आर्मी का जो इतना खर्चा ऑलमोस्ट 80% जो खर्चा है वो रेवेन्यू बजट का, वो कम हो जाएगा और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। ये जैसे ही बाहर जाते हैं तो एक रेडीमेड बाहर की जो इंडस्ट्री, बाहर की दुनिया को रेडीमेड लॉयल, ट्रेन्ड, डिसिप्लिन और सबसे अच्छा आपको फौजी यंगस्टर मिलता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता है इन द बेस्ट वे ही कैन। सरकार के इस तारीखी कदम का सियासी पार्टियों ने भी खैर मकदम किया है। On behalf of the Bharatiya Janata Party, on behalf of respected National President Shri J.P. Nadda ji, will like to congratulate the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his cabinet for taking this historic decision. साल 2022 के लिए 46,000 अग्निवीरों की भर्ती पूरे मुल्क में मुनक्किद की जाएगी और बासलाहियत नौजवानों को इसमें मुंतखब किया जाएगा। अग्निपथ योजना के जरिए सरकार की कोशिश ऐसे युवाओं को नौकरी देने की है जो तकनीक के प्रति जागरूक हों, और जब ये युवा 4 साल के बाद देश की सेवा से बाहर आएंगे तो ये बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी के साथ आएंगे और सबसे खास बात, ये न केवल रोजगार देने वाले बनेंगे बल्कि रोजगार निर्माता भी होंगे। कैमरामैन भाई के लोकनाथ के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में 1.48 लाख इजाफी नई भर्तियों पर तेज़ी से काम जारी है। रेलवे में गुज़िश्ता 8 सालों में सालाना औसतन 43,678 अफराद को भर्ती किया गया है। फ़ौज में भर्ती का कदम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अगले 18 महीनों में मुख्तलिफ महकमों और वजारतों में 10 लाख अफराद को भर्ती करने की हिदायत के बाद उठाया गया है।
और इलेक्शन कमीशन सदारती इंतखाब का नोटिफिकेशन आज जारी करेगी। मुल्क के 16वें सदर के इंतखाब के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख 29 जून मुकर्रर की गई है। काबिल ज़िक्र है कि सदारती इंतखाब के लिए इंतखाब 18 जुलाई को होगा और नताइज का ऐलान 21 जुलाई 2022 को किया जाएगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों में इस इंतखाब के तई जोश व खरोश बढ़ गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने और नई दिल्ली में सदारती इंतखाबात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर काम करने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार से मुलाकात की ताकि सदारती इंतखाबात के मामले पर तबादला ख्याल किया जा सके। येचुरी ने मीटिंग के बाद कहा कि शरद पवार ने सदारती इंतखाब में अपोजिशन का उम्मीदवार बनने से इनकार किया है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पणजी में गोवा के नए राजभवन का संग बुनियाद रखेंगे। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, वजीर आला प्रमोद सावंत समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन इस मौके पर मौजूद होंगे। बीजेपी का 15 रोज़ा सेवा सुशासन गरीब कल्याण प्रोग्राम नागालैंड के कोहिमा में आदिवासी मेले के साथ इख्तिताम पजीर होगा। पार्टी कारकुनों ने 7 इंतखाबी हलकों में समाजी खिदमात अंजाम देते हुए मोदी हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों को बताया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज दोबारा पूछगछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ रुपए के असासों में मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम के सिलसिले में ईडी गुज़िश्ता 2 दिनों से राहुल गांधी से पूछगछ कर रही है। इल्ज़ाम है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90.25 करोड़ रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जिसे वापस नहीं किया गया। फिर नवंबर 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से एक कंपनी शुरू की गई जिसमें सोनिया और राहुल के 38% हिस्से हैं। कंपनी के बाकी 12% हिस्से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास हैं। कंपनी कायम करने का मकसद AJL पर 90.25 करोड़ रुपए की वाजिबात को ख़त्म करना था। इल्ज़ाम है कि यंग इंडियन ने साल 2011 में AJL के तकरीबन तमाम शेयर और जायदादें खरीद लीं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी 90 करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया। इस तरह कांग्रेस पार्टी की झोली में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के असासे आ गए। इस मामले में कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को 23 जून को ईडी के सामने पेश होना है। और ख़बर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तसादुम में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त शोपियां के जान मोहम्मद लोन के तौर पर हुई है। दहशतगर्दी के दिगर वाक़यात के अलावा ये दहशतगर्द ज़िला कुलगाम में 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार के कत्ल में मुलव्विस था। मुल्क के सकाफती विरसे से लोगों को मुतारिफ कराने के लिए थीम पर मबनी पहली भारत गौरव ट्रेन मंगल को कोयम्बटूर नॉर्थ से रवाना हुई। ये ट्रेन तमिलनाडु से चलकर महाराष्ट्र के साई श्रीनगर शिरडी के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन इस रास्ते पर वाक़ई तारीख़ी मकामात से गुजर कर अपनी मंजिल तक पहुँचेगी। इसका मकसद मुसाफिरों को रास्ते में उन सकाफती मकामात से मुतारफ़ कराना है। देखो अपना देश पहल के तहत जनूबी रेलवे पहला ऐसा जोन बन गया है जिसने एक रजिस्टर्ड प्राइवेट रेल सर्विस फराहम करने वाले भारत गौरव ट्रेन सर्विस की शुरुआत की है। भगवान बुद्ध के मुक़द्दस बाक़ियात को मंगोलिया के दारुल हुकूमत उलान बटोर में दर्शन के लिए रखा गया है। ये मुक़द्दस बाक़ियात ख़ास तौर पर भारत से लाए गए उन बाक़ियात को बुद्ध राहिबों की दुआओं के दरमियान रस्मी तौर पर नस्ब किया गया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू की क़यादत में एक भारतीय वफ़द भी मौजूद था। इंदौर में इंजीनियरिंग के कुछ तलबा ने फार्मूला 1 रेसिंग कार बनाई है जो इस साल अगस्त में मुनक़िद होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेंगी। ये कार न सिर्फ 3 लाख रुपए में तैयार हुई है बल्कि इसके मैकेनिज़्म से लेकर हर आले को कॉलेज की लैब में ही तैयार किया गया है। आइए देखते हैं क्या खुसूसियात हैं इस कार की। ये एक फार्मूला 1 रेसिंग कार है।
इंदौर के एक निजी कॉलेज में तैयार की गई इस कार को 22 अगस्त से नोएडा में होने वाले सुप्रा फार्मूला कार रेसिंग मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया है। इससे कबल ये SGSITS कोयम्बटूर में एक बैनुल-अक़वामी तकरीब के लिए जा चुकी है। मैकेनिकल, IT, कंप्यूटर, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 25 तलबा ने मिलकर ये कार बनाई है। टीम के कप्तान दिव्यांशु पारेख हैं। इसकी डिजाइनिंग और इसके पुर्जे से लेकर इसके तरीक़ेकार तक हर चीज कॉलेज के लैब में तैयार की गई है। हमारी इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स हमारे फैकल्टीज़ हैं जिनने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस कंपटीशन में इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकें। इसको बनाने में लगभग 9 महीने का समय, 9 से 10 महीने बोलना चाहूँगा मैं, जिसमें डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों इंक्लूडेड है। और हमारी टीम 25 लोगों की टीम है। इस कार को बनाने में तकरीबन 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इसे बनाने में तकरीबन 9 से 10 माह तक का वक्त लगा है। खुसूसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से ये गाड़ी फिजाई आलूदगी का बाइस नहीं बनेगी। इसके इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया है। इस रेसिंग कार की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटे है। कार के पहिए, वुड के मास्टर सिलेंडर और हुसियर के टायर और रिम को इंपोर्ट करके लगाया गया है। इस वक्त इस गाड़ी में कुछ मैकेनिकल मसला है जिस पर काबू पाने के लिए ये टीम दिन रात काम कर रही है। मैकेनिकल इंस्पेक्शन पार कर लिया था कोयम्बटूर में। हमारी गाड़ी नॉइस टेस्ट के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ गया था हमको, इसलिए हम उसके आगे नहीं जा पाए थे। तो हम इसी को, यही गाड़ी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और कुछ दिक्कतें ऐसी थी कि हमारी गाड़ी टर्निंग में थोड़ी सी एक अलग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही थी। अभी हम उसको भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम सुपरा एसी इंडिया में काफ़ी अच्छे से जाएं। कोविड के कारण थोड़ा सा फंड्स की कमी थी हमको, और हम इस बार चाहेंगे कि कुछ लोग हमको और कंट्रीब्यूट करें ताकि हम इस कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में हम जा रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से और एक्सेल कर सकें। टीम के मुताबिक 22 अगस्त से पहले कार को अपडेट करना है, जिसमें कार का वजन कम करने पर फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। और अखबारात के जायजे में सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सहारा ने पहली अहम सुर्खी लगाई है, 18 माह में 10 लाख नई नौकरियां देगी मोदी हुकूमत। अखबार ने लिखा है कि मरकज़ी हुकूमत ने इसके मुख्तलिफ महकमे में 1.5 साल में 10 लाख नई भर्तियां करने का ऐलान किया है। मीडिया को ये मालूमात देते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इसकी तफसीलात जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में मालूमात देते हुए कहा है कि तमाम महकमों को 18 महीनों में 10 लाख नई नौकरियां देनी है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। राष्ट्रीय सहारा की दूसरी अहम खबर है, ज़रूरतमंदों की खिदमत भी इबादत की एक शक्ल है। सदर जमहूरिया ने बेंगलुरु में श्री राजा हीराजा गोविंदा मंदिर की लोकार्पणा की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने कहा कि मंदिर हिंदू मज़हब की अहम तरीन अलामतों में से एक मानी जाती है। एक सतह पर वो मुक़द्दस मकामात में अक़ीदतमंद भगवान की मौजूदगी को महसूस करना चाहते हैं, चाहे वो इर्तियाश या तवानाई की शक्ल में हो या शदीद अक़ीदत के जज्बात के हजूम में। ये बात उन्होंने बेंगलुरु में एक तकरीब में शिरकत करते हुए कही है। एक और ख़बर इसी सफ़े की सुर्खी है, जो अगर संतों का फैज़ महसूस हो तो ईश्वर का इदराक खुद ब खुद हो जाता है। मोदी ने महाराष्ट्र में संत तुकाराम मंदिर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम मंदिर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि संतों की सोहबत इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है। इस मौके पर मौजूद इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे सहीफ़ों में कहा गया है कि इंसानी पैदाइश में नायाब तरीन संतों की सोहबत होती है, और अगर संतों का फैसला महसूस हुआ तो ईश्वर का इदराक खुद ब खुद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे एक अहम सुर्खी लगाई गई है, तीनों अफवाज में 4 बरसों के लिए अग्निवीरों की बहाली को मंजूरी दी गई है। मरकज़ी हुकूमत ने तीनों अफवाज में जवानों की भर्ती के अमल में एक बड़ी तब्दीली करते हुए अग्निपथ की नई स्कीम के तहत सिर्फ 4 बरसों के लिए अग्निवीरों की भर्ती करने का फ़ैसला किया है।
रोज़नामा इनकलाब की आलमी सफ़े की अगर सुर्खियों की बात करें तो आलमी सफ़े एक अहम सुर्खी लगाई गई है। रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक सुर्खी है। रूस यूक्रेन में कशीदगी अब भी बरकरार। सीरोडोनेत्स्क से पसपाई का यूक्रेनी फ़ौज ने एतराफ़ किया है। रूसी फ़ौज ने मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए शहर सीरोडोनेत्स्क को शदीद हमले का निशाना बनाया और पेशकदमी करने में कामयाबी हासिल की है। और इसके साथ ही अखबार की जो ज़ैली सुर्खियाँ हैं वो ये है कि अमेरिका में रथोड कैस्पर्शन ने यूक्रेन के लिए मुश्तरका इंसानी मंसूबे का आगाज़ भी किया है। और आगे बढ़ते हैं रोज़नामा नाजरीन। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर हम सुर्खियों की बात करें तो हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपने सफ़े अव्वल पे जो पहली अहम सुर्खी लगाई है वो है कि वज़ीर आज़म मोदी वडोदरा में करेंगे 21,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का ऐलान। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 18 जून को गुजरात के वडोदरा में जाएंगे और वहाँ गौरव अभियान प्रोग्राम के तहत 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाली मुख्तलिफ़ महकमों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। एक और अहम खबर जो सफ़े अव्वल पे है कोरोना वबा से मुतालिक है। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटों में 6 अमवात हुई हैं। मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए केसेस के पेश नज़र चौथी लहर आने का खदशा जाहिर किया जा रहा था। दरियासना राहत की बात यह है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 से सिर्फ 6 अमवात हुई हैं, जबकि उससे पहले जान गंवाने वाले अफराद की तादाद 10 थी। तो नाज़रीन ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और खेल की ख़बरों पर हम नज़र डालते हैं। भारत और हांगकांग के दरमियान खेले गए फुटबॉल मैच में भारत ने हांगकांग को 4-0 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से अनवर अली ने दूसरे ही मिनट में गोल कर दिया, जबकि भारत की जानिब से दूसरा गोल कप्तान सुनील छेत्री ने 45वें मिनट में किया। भारत ने दूसरे हाफ के 85वें मिनट में तीसरा गोल किया। भारत की जानिब से ये गोल मनवीर सिंह ने किया है। भारत का चौथा गोल इंजरी टाइम में हुआ। हांगकांग के खिलाफ मैच का आखिरी गोल ईशान पंडित ने किया। इस जीत के साथ ही भारत ग्रुप डी में 9 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। ताहम भारत पहले ही AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। भारत फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी बार AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय टीम ने 5वीं बार इस टूर्नामेंट में जगह बनाई है। इसके अलावा ये पहली बार होने जा रहा है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में लगातार 2 मौके पर हिस्सा लेगी। भारत ने पहली बार 1964 में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। फिर उसने 1984, 2011 और 2019 का टूर्नामेंट भी खेला था। और नाज़रीन आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। और नाज़रीन अब बुलेटिन में वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं कोची, जहाँ के उसके कुदरती नज़ारे आपको अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर देंगे। आप इन नज़ारों से लुत्फ़ उठाएं और हमें दें इजाज़त। आदाब।